Well, one fine spring day, बसंत ऋतु का समय, afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. तो यहाँ से हमारी एडवेंचर शुरू होती है। एक दिन बसंत ऋतु यानी कि बहुत अच्छा मौसम था और उस वक्त में दोपहर की बस बिल्कुल विलेज से निकलकर हाईवे पे आ ही रही थी। एक छोटी सी आवाज सुनाई दी बहुत धीरे से कि बस को रोको, और एक छोटा सा हाथ निकालकर मानो उसे रोक रहा था, कमांड देता रहा था। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, तो बस स्पीड को घटाते घटाते रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। तो क्या कहा उसने कि जल्दी करो, जो भी बस को रोक रहा है उसको अंदर कर लो। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। बोल रही मैं हूं, मुझे ही बस में सफर करना है। तुमने लग रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची तो सफर करेगी नहीं, या उसके साथ कोई गार्जियन होगा तो शायद कोई और पीछे से आ रहा हो तो वो बताती नहीं, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, बस रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, खलासी ने, ओ रियली यू डोंट से सो। बोल रही सही में, तुम सही बता रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो वल्ली ने बोला, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो बस में बैठी नहीं थी और उसने अपने पैसे बड़े शान से दे दिए। एंड हियर्स माई मनी, ये रहा मेरा पैसा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, तो उसने कुछ अपने जो हाथ में सिक्के थे, 30 पैसे जो उसने फेयर या भाड़ा पता किया था, वो दिखा के बोली कि मेरे पास पैसे हैं। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। तो कंडक्टर ने कहा कि लेकिन उसके लिए पहले आप बस में चढ़ो तो फिर हम पैसा ले लेंगे। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसको बस में रखेंगे। अब देखो वो छोटी सी बच्ची है, कितने अकड़ के बोलती है, नेवर माइंड, यानी कोई जरूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद ब खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, काफी खुश मिजाज, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग यानी जिसे जोक्स करना पसंद है। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, अरे मैडम आप मत गुस्साएं। तो यहां से आ जाता है हमारी कहानी का टाइटल जो था, मैडम राइड्स द बस। कि वल्ली को मैडम कहकर संबोधन खलासी ने, कंडक्टर ने किया, ऐसे मजाक मजाक में। ही सेड, here have the seat right up there in front, everybody move aside please, make way for madam। तो उन्होंने मजाक से कहा कि चलो रास्ता छोड़ो, एक मैडम आ रही है। क्योंकि वो इतने शान से बस में चढ़ी तो उसे लगा कि चलो भाई थोड़ा सा हम भी हंसी मजाक कर लेते, और उसने कहा बिल्कुल सामने आपकी जगह है मैडम जी, आप बैठ जाएं। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। हमने अभी पढ़ा कि आफ्टरनून है, दोपहर के वक्त बहुत लोगों को काम पे जाने का या लौटने का तो समय नहीं होता है, तो वो एक ढीला समय था, यानी कि जब ज्यादा काम नहीं होता है। स्लैक यानी लूज होता है या फिर सुस्ती का समय होता है, when you don't have much people at work। तो सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स थे बस में। And they were all looking at Wali and laughing with the conductor। सब हंसने लगे जब उसने वली को मैडम कहा। वली was overcome with shyness, और वो शर्मा गई बिल्कुल, है ना। उसे लगा कि देखो सब हंस रहे। avoiding everyone's eyes, बिना किसी की ओर देखे, अवॉइड करते हुए, she walked quite quickly to an empty seat and sat down। वो जल्दी से गई और एक खाली सीट को देखकर बैठ गई। So this is our वली and the conductor who called her as madam। अब फिर वो कंडक्टर मजाक के मूड में अभी भी ये कहता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, शुरू करे बस को। एंड द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, बिकॉज ये एक इशारा होता है कि ड्राइवर अब बस चालू करे। तो 2 बार सीटी मारी एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और बिल्कुल गर्जन के साथ, मशीनी आवाज के साथ बस आगे बढ़ा। अब यहाँ बस के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये भी बहुत अनोखा था वल्ली के लिए, बिकॉज वल्ली ने फर्स्ट टाइम एक बस देखा है। तो नाउ शी इज एडमायरिंग द बस। इट वॉज अ न्यू बस, बिल्कुल नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट,
सफेद रंग में रंगी हुई थी, लेकिन थोड़े ग्रीन स्ट्राइप्स थे उसके साइड्स में, और ऊपर जो उसके ओवरहेड बार्स थे जिसको पकड़ के लोग खड़े होते हैं ना, वो नए थे बोल के बिल्कुल शाइन कर रहे थे सिल्वर की तरह, शोन लाइक सिल्वर. एंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अबव द विंडशील्ड, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. अक्सर बसेस में आप देखे होंगे जो खिड़की होती है ड्राइवर के सीट के बाहर, उसे विंडशील्ड कहते हैं, बड़ी से जो खिड़की होती है सामने वाली, उसके ठीक ऊपर में एक बहुत सुंदर घड़ी थी, और सीट्स भी काफी सॉफ्ट, बिकॉज नई बस थी और काफी लग्जरियस थी, आरामदायक थे, और बहुत अच्छे से बस सजा हुआ था. वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज. डेवर्ड का अर्थ एक्चुअली होता है खा जाना, तो वल्ली सब चीज को मानो पचा रही थी, अपने आंखों से देखकर वो अंदर ही अंदर समेट रही थी. बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अब वल्ली को इच्छा हुआ कि मैं बस के बाहर देखूं, तो वो छोटी बच्ची है, उसने क्या देखा कि हाफ खिड़की पे एक कैनवस लगा हुआ है, छोटा सा पर्दा. ब्लाइंड यानी कर्टेन है, यहाँ पे अंधा नहीं, ब्लाइंड्स आर कर्टेन्स. तो एक कैनवस का एक कर्टेन था जो कि आधा नीचे वाला हिस्सा ढक रहा था. तो वल्ली ने क्या किया, she stood up on the seat and peered over the blind. वो सीधे अपने सीट पे खड़ी हो गई बिना किसी को कुछ ही सुने, और वो उसकी खिड़की, हाफ खिड़की के ऊपर से वो झांकने लगी. The bus was now going along the bank of a canal. उसमें रास्ता बहुत नैरो था, एक तरफ था there was canal and beyond it palm trees, बहुत सारे जो हरियाली होती है, ग्रासलैंड था, पहाड़ दिख रहे थे, आसमान भी नीला दिख रहा था, और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी खाई थी, डीप डिच खाई, और फिर चारों ओर एकड़ एकड़ हरे खेत दिख रहे थे, और जितने दूर तक वो देख पा रही थी पूरी ग्रीनरी थी, बिल्कुल हरा भरा एक ये था. ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. उसे इतना अच्छा लग रहा था, पहली बार वो सीन वो ऐसे बस में बैठ के देख रही थी. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. अचानक से वो चौंक गई, स्टार्टल्ड हो गई. लिसन चाइल्ड, said the voice, you should not stand like that, sit down. कि किसी ने उसे एक सजेशन दिया या वार्निंग दिया कि सुनो मेरी बच्ची, वैसे खड़ी मत हो जाओ. अब sitting down, she looked to see who had spoken. उसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने बैठकर पहले देखना चाहा कि मुझे बोल कौन रहा है. अब ये सब ध्यान रखो ये कैरेक्टर्स कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उसे बस में मिलते हैं. पहले मैन मिलेगा, फिर वुमेन मिलेगी, इस तरह से. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो वो बिल्कुल उसके लिए बहुत कंसर्न थे, उनके मन में एक मतलब ऐसे एक ख्याल आई होगी कि बच्ची गिर ना जाए क्योंकि बस चल रहा है. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. उसको गुस्सा आ गया, झल्ला गई, है ना, कि ये क्यों इतना मेरे ऊपर ध्यान रख रहा है. क्या कहती है, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली. उसने पूरे घमंड के साथ कहा कि हाँ, बच्चा आपने किसको बोला, यहाँ कोई बच्चा नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने भी आप लोग के अडल्ट के तरह ही 30 पैसे दिए हैं. अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि वल्ली बहुत घमंडी लड़की है, लेकिन अगर आप लेखक की बातों को शुरू से देख रहे होंगे तो ये चीज को हमें नोटिस करना होगा कि वल्ली ने बहुत मुश्किल से ये ट्रिप को प्लान किया है, और वो नहीं चाहती थी कि मेरे ट्रिप में कोई भी बाधा आए, मैं वो पैसे को वसूल सकूं जो मैंने छिपा कर लिए होंगे या मैनेज किया होगा सेविंग में. तो कोई भी अगर उसे रोक रहा था तो लग रहा था कि मेरे सपने में कोई खलल डाल रहा है. इसलिए वो कहती है कि हाँ, कौन बच्चा है भाई, कोई बच्चा नहीं है, मैंने 30 पैसे देकर सफर किया है. द कंडक्टर चाइम्ड इन. कंडक्टर ने भी साथ में जोड़कर मजाक से कहना चाहा, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. वो बोले, सर आप गलत कह रहे हैं, ये छोटी मोटी लड़की नहीं है, ये एकदम बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ mere गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? आपको क्या लगता है कि अगर छोटी सी बच्ची होती, कोई भी साधारण लड़की होती, तो वो ऐसे अपना भाड़ा देके वो शहर तक अकेली चली जाती? अब वल्ली को गुस्सा आ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. उसने एकदम गुर्राते हुए उसे देखा एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम. समझे, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेम्बर दैट, याद रखिए. एंड यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट. तो वो देखो कैसे बता रही है कि तुमने मेरे पैसे तो लिए होंगे, लेकिन तुमने टिकट मुझे नहीं दिया है. अब कंडक्टर अभी भी उससे मजाक कर रहा है. आई विल रिमेम्बर,
मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। तो मिमिक करने का मतलब होता है मिमिक्री या कॉपी करना, तो उसकी नकल उतार कर उसी के स्टाइल में कह रहा था, मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली को भी हंसी आ गई सबकी हंसी सुनकर। अब कंडक्टर ने जो टिकट दिया, वो आप बसेस में अभी तो ट्रैवल जब करते हो तो आपको नॉर्मल टिकट्स मिलते होंगे, लेकिन पहले लोग उसको पंच कर देते थे ताकि पता चले कि वो टिकट मतलब दे चुके हैं। और उसने टिकट को पंच करके उसके हाथ में दे दिया और कहा आराम से बैठो एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, एंड व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और फिर उसने मजाक से कहा कि मैडम आपने जब सीट के पैसे दिए तो फिर आप खड़े खड़े क्यों जाएंगी सीट पे। अब उसने कहा बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, क्योंकि मेरा मन स्टैंडिंग अप अगेन, वो फिर खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, लेकिन अगर तुम सीट पे खड़े होगे तो तुम गिर जाओगे व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। जाहिर सी बात है, बस जब मुड़ेगी किसी भी शार्प एंडिंग टर्न में या जहां भी तीखा मोड़ है और एक बम्प या कहीं पे बम्पर आएगा तो आप गिर जाएंगे। दैट इज वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बैठ जाए। फिर किसी ने कह दिया ये बात कि चाइल्ड, फिर गुस्सा कर बोलती है आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, एकदम झल्ला कर बोलती है आई एम 8 years old। of course, how stupid of me, 8 years my। तो फिर कंडक्टर को याद आ गया कि ये बहुत गुस्सा आ रही है, तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे याद है भाई कि तुम 8 साल की हो। द बस स्टॉप्ड एंड सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। जहां जहां पे स्टॉपेज पे रुक रहे होंगे तो कुछ उतर रहे हैं कुछ चढ़ रहे हैं, और कंडक्टर कुछ देर के लिए बिजी हो गया एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट। अब इस वक्त में उसे लगा कहीं मेरी सीट कोई ना ले ले, तो वल्ली बैठ गई। अब सेकंड सीन में आती है नेक्स्ट कैरेक्टर, एक बुजुर्ग औरत, एन एल्डरली वुमन, वो चढ़ी और उसके बगल में बैठ गई और पूछे आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस फिर चला अगले स्टॉपेज के लिए, उसने पूछा वल्ली को देखकर क्या तुम अकेली हो। अब वल्ली को ना वो औरत बिल्कुल रिपल्सिव मतलब डिसलाइक कर रही थी, वो उसे पसंद नहीं कर रही थी। वो उसे डिस्क्राइब कर रही है, देखो सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, कान के जो नीचे के हिस्से होते हैं जिसमें कि इयरिंग्स पहनती है महिलाएं, अगर बहुत समय तक बड़े इयरिंग्स पहने ना तो वो लटक जाता है। तो वो देखकर बोलती है बाप रे कितने बड़े बड़े छेद है उसके कान में, एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और कितने घटिया उसने कान के झुमके पहने हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग, और वो जो पान चबा रही थी सुपारी, वो उसे महक आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और पान का जो रस है वो बाहर उसके होंठ के ऊपर बार बार स्पिल या मतलब उसकी छींटे जो है वो आ रही थी बाहर, मानो अभी किसी के मुंह पे आ जाएगी। अग, उसे अच्छा नहीं लगा। हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, ऐसी औरत के साथ में कौन मिलना चाहेगा या बातें करना चाहेगा। और फिर उसने कहा यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, मतलब ये दिखाते हुए कि मैं आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, सीधे उसने कहा सपाट भाषा में कि हाँ मैं अकेली हूँ और मैंने टिकट ले लिया है। यस, फिर कंडक्टर ने जोड़ा कि वो अपने शहर जा रही है एंड उसके पास 30 पैसे का टिकट है। अब वल्ली को गुस्सा आ गया, वो कहती है ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्यों नहीं तुम अपना काम धंधा देखते हो, वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, फिर हंसी भी, एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब उपदेश देने के मूड में ही थी, वो चालू रही। ड्रिवल मीन्स आप लगातार जब कुछ ना कुछ बकते रहते हो, अनशंट। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है इतनी यंग लड़की अकेले सफर कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में एग्जैक्टली कहाँ जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट या गली में जा रही हो, कौन सा हाउस नंबर है। अब वल्ली ने चिढ़कर कहा यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये वली ने कहा। और फिर जानबूझकर इग्नोर दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपना जो चेहरा था वो खिड़की की तरफ घुमा लिया और स्टेयरिंग आउट मीन्स बाहर की ओर देखने लगी।